जनाब, आज की वीडियो मार्केट का सिनेरियो, जी हाँ, शिलान्यास से पहले और शिलान्यास होने के बाद क्या मार्केट का रुख रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ऐसी वीडियो बहुत ही कम आपको देखने को शायद मिली होगी। J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ का अपडेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, तो चलिए, जोरदार स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक सभी मेरे चाहने वाले भाई बंधु, मेरे मित्र जो मेरे साथ चैनल में मेरी हर वीडियो को सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं शिलान्यास का कॉन्सेप्ट बताता हूं। आखिर शिलान्यास है क्या? मतलब कोई भी इमारत, कोई भी भवन, कोई भी चीज जिसका ईंट या पत्थर से उसका इनॉग्रेशन, उसका बात करी जाए, उसको शिलान्यास बोलते हैं। तो जनाब, जो शिलान्यास है मतलब फाउंडेशन, उसका नरेंद्र मोदी जी, डेट कंफर्म है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। 25 तारीख 25 नवंबर कंफर्म हो चुकी है। मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। बात सारी आती है कि इसका इंपैक्ट जनाब क्या रहेगा। वो वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो है ये। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्रॉपर्टी ड्रीम्स को। तो जनाब, शिलान्यास मतलब फाउंडेशन नरेंद्र मोदी जी जैसे ही करेंगे। अभी का पहले रुख मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी और क्या होगा, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो छोटे प्लॉट से लेते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे में अगर हम अथॉरिटी के प्लॉट सेक्टर 22D की बात करते हैं, तो आज की डेट में उसका जो रेट है वो कम से कम एक नॉर्मल प्लॉट, जनरल प्लॉट 120 स्क्वायर मीटर का 45 लाख के आसपास का आपको इन्वेंट्री मिलती है। 45 से कम की आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। भूल जाइए पहले का जमाना, भूल जाइए पहले के महीने। उस समय पे कोई चीज 40 से 45 के बीच में मिलती थी, लेकिन आज की डेट में आपको जो करंट है वो कम से कम एक जनरल प्लॉट जिसका कोई मतलब खास लोकेशन नहीं है, वही आपको 45 लाख के करीब का मिलता है। और अगर आप उसी में पार्क फेसिंग देखते हैं तो आपको वो उसमें 47, 48, 49 के आसपास का पहुंचता है। ये बात है जनाब आज की मार्केट का सिनेरियो जो शिलान्यास से पहले का चल रहा है। अब इसी की बात हम 300 स्क्वायर मीटर में करते हैं। 300 स्क्वायर मीटर में अगर हम जाते हैं तो आज की डेट में वहां पे अनरजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड है जनाब। लेकिन जो सेक्टर 120 है उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट ही आपको मिलते हैं, उस पर आपको लोन मिल सकता है। अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो पूरी जरूर आखिरी तक देखिएगा, आपके लिए फायदेमंद वीडियो है। तो बात आती है 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट की। 18 की बात करें या 20 में बात करें, अगर वहां पे आप कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं तो वो कम से कम प्लॉट जो अनरजिस्टर्ड है वो प्लॉट आपको आज की डेट में कम से कम 65 लाख का मिलता है। दोबारा सुन लीजिए, आज की डेट में 65 लाख का मिलता है। मतलब शिलान्यास से पहले आज की डेट में 65 लाख की कम से कम इन्वेंट्री आपको मिलती है। अगर वही आप रजिस्टर्ड प्लॉट में जाते हैं तो वो कम से कम आपको जो प्लॉट है 72, 75 या 80 के आसपास लोकेशन वाइज आपको मिलता है। ये बात हुई जनाब रजिस्टर्ड प्लॉट की। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रुख है शिलान्यास के बाद का, वो आखिर जैसे ही 25 तारीख आएगी, है ना, 25 तारीख जैसे ही फाउंडेशन स्टोन आपका इसका हो जाएगा, उसके बाद मार्केट में क्या चढ़ाव आएगा। तो जनाब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी आपने हर वीडियो देखी होगी, मेरे हर चैनल में मैंने जो आपको अपडेशन दिया है वो एकदम सच की तरह आपके सामने आया है। मैं हर चीज आपको पहले अपडेट कर देता हूं। हमेशा मैंने आपको पहले बोला था, जो चीज समय बीत गया वो बीत गया। जो रेट आज के हैं वो पुराने अब वो नहीं रहे। आपको मैं बता दूं कि शिलान्यास के बाद का जो रेट आएगा वो बहुत ही मजेदार आपके लिए होने वाला है। सुनिए जरा ध्यान से जनाब, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको दोबारा बोलता हूं, जिस दिन शिलान्यास का काम खत्म हुआ, ये सारी चीजें हो गई,
मार्केट में आपको तेजी 20% की कम से कम मिलेगी। दोबारा सुन लीजिए, बात करते हैं सेक्टर 22D के प्लॉट की, सिल्यासन के बाद की। सेक्टर 22D में कम से कम 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको कम से कम, जो आज 45 का मिल रहा है, 50 से ऊपर का देखने को मिलेगा। दोबारा सुन लीजिए, जो आज 45 का मिल रहा है वो 50 से ऊपर का देखने को मिलेगा। बात आती है बेचने की। जनाब, कोई भी इन्वेंट्री अभी आप ना बेचिए। मेरा सलाह है, आपसे रिक्वेस्ट है, इमरजेंसी है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, बात अलग है। अगर पैसे की आपको जरूरत नहीं है, मत बेचिए जनाब। आपका ये जो चीज है आपके पास, ये उबलता सोना है। दोबारा सुनिए, ये जनाब कोई शेयर मार्केट नहीं है कि आज एकदम से ऊपर उठी फिर नीचे बैठ गई। एक बार एक जो रेट पहुंच जाता है जनाब, मार्केट अगर उसको छू जाती है, तो वो मार्केट प्रॉपर्टी में हमेशा लाइफ का फंडा है कि हमेशा वो एक लेवल बनाए रखेगी। वो स्तर एक बार बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, वो स्तर नहीं हिलेगा। तो वो स्तर तब तक नहीं हिलेगा अगर कोई उसमें भूचाल, अगर कोई उसमें जो कॉन्सेप्ट्स, जो उसमें आगे फ्यूचर प्लान्स थे, वो सारी चीजें हट रही हैं या वो फ्लॉप हो रही हैं। जनाब, यहाँ तो आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो मेरे ख्याल से नोएडा में भी आने वाले समय में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो यमुना एक्सप्रेस वे, वो आपको चिवर एयरपोर्ट के आसपास के पास, वो आपको इन अथॉरिटी के प्लॉट्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, 12 बोल सभी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लॉट होल्ड करें। कोई दिक्कत होगी मैं जरूर वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा कि आपको आगे क्या करना है, लेकिन अभी का मेरा रिक्वेस्ट, होल्ड करें, मजे लीजिए। आपके पास सामान है। मार्केट में आपको बहुत फोन आएंगे, जी बेच दीजिए, बेच दीजिए, मार्केट स्लो चल रही है, मार्केट ये है, पर ऐसा नहीं है। इस वक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। मार्केट ये इस वक्त बहुत ही तेज रफ्तार में है, बहुत ही हाईलाइटेड मार्केट है। आपको नहीं पता आपके पास क्या चीज है। ये सोना है जनाब, सोना नहीं, सोना से भी बहुत बड़ी चीज है, आप ये समझ लीजिए। तो आपको इसको भी होल्ड करना है। दोबारा बोल रहा हूं, सिल्यासन के बाद 20% का आप देखिएगा, आपको रेट पढ़ने को मिलेगा। सेक्टर 22D में कम से कम 50 का जनरल प्लॉट आपको देखने को मिलेगा और लोकेशन वाइज उससे ऊपर को देखने को आपको मिलेंगे। तो अब बात करते हैं जनाब आपकी 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट जो सेक्टर 18-20 में है, जो आज की डेट में आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट कम से कम 65 लाख का मिलता है। तो सिल्यासन के बाद वही प्रॉपर्टी आपको कम से कम 75 लाख की मिलेगी अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड की बात करें वो सब 90 के आसपास आसमान छुएंगे। तो आने वाला समय जनाब बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों के लिए ब्राइट फ्यूचर है। आपने सभी ने मेरे को काफी बार रिक्वेस्ट किया कि मार्केट का मुझे अपडेशन दे कि आखिर मार्केट कहां तक जाएगी। हाजिर है मेरे दिल से आपके कदमों तक ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जनाब देखिए, इस वक्त मार्केट में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं पैसे को बटोरने में, फायदे वाले सौदे उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग बेचारे सीधे होते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो गलती में सोच के कि भाई मार्केट में आगे कुछ नहीं होगा या चलो ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, इसको भी निकाल देते हैं। जनाब आप एक मैच्योर इंसान हैं, देखिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है और राइट इन्वेस्टमेंट करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है और बहुत अच्छी जगह करी है। ये एक ऐसी जगह है जो एक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है। आने वाले वक्त में फेज बाय फेज, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है, जो काम है 4 फेजों में कंप्लीट होगा। तो फेज बाय फेज जनाब, जैसे जैसे इसका काम बनता जाएगा वैसे वैसे प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। साथ साथ आपको सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। आपको आने वाला समय जनाब बहुत ही अच्छा होगा। जो वहां पे रहना चाहेगा वो रहेगा, जो वहां पे रेंटल इनकम क्रिएट करके अर्न करना चाहेगा वो कर सकता है, क्योंकि जनाब सिंपल सा फंडा है। कंप्लीशन का जो प्रक्रिया है मात्र 3 साल के अंदर होगी। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा पोजेशन के बाद। तो आने वाला वक्त, कहने का मतलब वहां पे ऑलरेडी वाटर टैंक, सीवर लाइन, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं।
बहुत जल्द आपको डेवलपमेंट, वहां पे प्लॉट्स देखने को मिलेंगे जनाब। इतने साल आपने इंतजार किया, तो क्यों ना हम थोड़ा समय और इंतजार करें। क्यों ना हम जो हमारे पास हम कभी सोचते थे कि एक ये कोयला है, आज ये आपका सोने की खान बनने जा रहा है, तो क्यों ना इस सोने की खान को और बड़ा एक्सपेंड किया जाए। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अभी इंतजार करें। मार्केट बहुत जबरदस्त है, उछाल चढ़ाव तो हर जगह चलता रहता है, लेकिन आपकी जो ये चीज है इसके आसपास बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स होंगी। ये जो चीजें आज की जो आपको रेट मिल रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आने वाले वक्त में आपको जनाब वो रेट नहीं मिलेगा। जो वक्त बीत गया वो बीत गया, उसे भुला दीजिए। आप आज की बात करिए। बहुत लोग मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने अपने प्लॉट्स बहुत सस्ते सस्ते रेटों पे बेच दिए, ये सोच के कि भाई मार्केट में कुछ हो नहीं रहा या जितना पैसा मिल रहा है बहुत है, उसको इन्वेस्ट करके हम कहीं और लगा लेते हैं। अरे जनाब, आप कहीं भी लगाए, एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा आपके वहां पे, इतने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आपके वहां पे नहीं आ रहे, ऐसे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, ऐसे पॉट टैक्सी के कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें इस एरिया में आ रही हैं। क्या कुछ नहीं है यहाँ पे? मैंने इतनी वीडियोस आपको बना के भेजी है, आप सारी चीजें देख सकते हैं। टेक्सटाइल पार्क, क्या कुछ नहीं है। आपको सारी चीजें मैंने हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई, पता नहीं क्या क्या मैंने अपने इस पूरे चैनल पे भेजा हुआ है। आप वीडियोस देखिए, अपडेशन लीजिए। कोई भी चीज आपके पास है, उसको पहले थोड़ा सा अपना ज्ञान, अपनी चीज की कीमत को समझिए। ये नहीं किसी ने आपको बोला कि जनाब इसका तो ये पैसा मिल रहा है, अच्छा है ले लो, बाद में ये भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो चीज है उसका रेट एक बार ये मार्केट में आ चुका है, अब वो नीचे नहीं जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, रीजन भी चलिए आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कोई भी एक चीज अगर वो मार्केट में आ गई तो जनाब उसको दो ही लोग लेते हैं, या तो बायर या तो इन्वेस्टर, फाइनेंसर। अगर फाइनेंसर लेता है उसे 2 रुपए की चीज में, और उसको कोई तीसरा बंदा लेता खरीदता है उसे 3 रुपए की चीज में, एक ओरिजिनल बायर। तो जनाब वही चीज अब 3 रुपए की हो चुकी है। जब वो 3 रुपए की हो गई तो दोबारा अगर कोई फाइनेंसर उसको खरीदेगा तो वो 3 के बदले 3.5 या 4 में बिकेगी। तो जनाब कहने का ये मतलब, जब वो ये चीज 4 में चली गई तो आने वाले वक्त में वो 4 के बदले वो 5 में ही जाएगी दूसरे बायर के लिए। तो आपकी जो चीज है आप तो अपने पास रखे हैं, लेकिन जो बाइंग सेलिंग दूसरे लोग कर रहे हैं उससे जो मार्केट में उछाल चढ़ाव आएगा वो आपके सीधा प्रॉपर्टी पे, आपके सीधा प्लॉट पे, आपके सीधा आपकी जगह पे असर करेगा। तो जनाब ये एक फायदे का सौदा बैठे बैठे है। मार्केट में बैठिए, देखते रहिए, वॉच करते रहिए, नजर रखिए और मजा लीजिए। उम्मीद करता हूं मार्केट का सिनेरियो सिल्यासन से पहले और सिल्यासन के बाद का आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आप मेरे भाई बंधु है जनाब, आप लोगों का ध्यान रखना मेरी फर्ज है, मेरा कर्म है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिलीज, डियर वंस में जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरी वीडियोस हर बंदे के पास इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलिए, मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, और जाने से पहले आप सभी को गुरु पूरब की बहुत बहुत बधाइयां। देखिए जनाब, हमारा सिंपल सा फंडा है, सब इंसान एक बराबर है, ये मेरा मानना है। इंसान जो सबसे बड़ा होता है वो अपनी सोच से होता है। अगर वो प्रोग्रेसिव है, अगर वो माइंड से एडवांस्ड है, अगर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक डेवलप प्लान तरीके से चलता है, वो ही इंसान सक्सेस पाता है। और उन्हीं इंसानों का मैं सलाम करता हूं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमेशा मिलजुल के रहिए, प्यार बनाए रखिए। और जाते जाते आप सभी को वंस अगेन गुरु पूरब की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का इन्वेस्टमेंट आसमान की बुलंदियां छुए, यही मैं दुआएं करूंगा। चलिए, गुड बाय जनाब। एक बात आपको और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन आया था कि अगर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करें रेंटल पर्पस के लिए, किसी का कमेंट आया था उधर के एरिया में अगर इन्वेस्ट करें एक
रेंटल इनकम के लिए तो आखिर कहाँ करना चाहिए? जनाब देखिए, आप रही बात आपकी रेंटल इनकम की, जब आपने वहां पे रहना नहीं है, आपने सिर्फ रेंटल इनकम खानी है, तो आपको उसके लिए हमेशा रेंटल इनकम के हिसाब से आपको लोकेशन वो देखनी चाहिए जो इंडस्ट्री के पास हो। मतलब आप कभी भी इंडस्ट्री वहां पे सेटअप हो तो उसकी जो सारी मैन पावर्स है वो आपके जो आपका प्लॉट है या आपका जो भी रेजिडेंशियल इलाका जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है उसको वो इजिली अप्रोचेबल हो। तो जनाब मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी के लिए सेक्टर 22D, क्योंकि सेक्टर 22D के साथ में अभी रिसेंटली जो अपडेशन चल रहा है वो वीवो प्लांट और आपका जो पतंजलि है, इन दोनों का बहुत जबरदस्त तरीके से आपको देखने को आने वाले समय पे मिलेगा। और बहुत जल्द वहां के ही वर्कर्स, वहां की ही मैन पावर्स, चाहे वो हम वर्कर की बात करें या फिर कोई मैनेजर की बात करें, कोई टेक्निकल स्टाफ की बात करें, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात करें, ये सारे के सारे उधर के एरिया में ही रहने के लिए अप्रोच करेंगे। इजिली बिल्कुल पास में वो पड़ेगा। दूसरा फायदा एक और होगा क्योंकि वो कम रेट में प्लॉट्स हैं एज कंपेयर टू सेक्टर 18-20, तो बजट इजिली बजट में आपके आता है। तो दोनों ही फायदे, मेरा पहला रिकमेंडेशन सेक्टर 22D है आप सभी के लिए फॉर रेंटल पर्पस। दूसरा सेक्टर 18, सेक्टर 20 दोनों बहुत बढ़िया है, लेकिन सेकेंड ओपिनियन इज सेक्टर 18। सेक्टर 18 इज वेरी वेल प्लान्ड एज कंपेयर टू सेक्टर 20। कहने का ये मतलब नहीं है सेक्टर 20 कोई बुरा है, सेक्टर 20 भी बहुत अच्छा है, लेकिन सेक्टर 18 लोकेशन वाइज देखा जाए तो और प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो वेरी मच बेटर है। तो मेरा तीनों ओपिनियन मैंने आपको बता दिए हैं। तो रेंटल प्लान का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तीनों चीजें, सिल्यासन, मार्केट सिनेरियो, साथ में रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। बस एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स को जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूले। मनोबल और प्यार और हौसला इसी से मुझे आप लोगों का मिलता है। चलिए ट्विटर अकाउंट के थ्रू भी मैं अपनी वीडियो शेयर करता हूं, आप यहां से और व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।